महीना अभी शुरू हुआ है और पहाड़ से मैदान तक तबाही तबाही नजर आ रही है। बाढ़ बारिश से पहाड़ों का हाल सबसे बुरा है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल के धर्मशाला से खबर मिली है भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई इलाकों को जोड़ने वाली सड़क नदी में समा गई है। तस्वीरें जो सामने आई हैं, देखिए जरा, सड़क आपको कहीं नजर नहीं आएगी और कैसे ये सड़क देखते ही देखते नदी में समा जाती है। हिमाचल के धर्मशाला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तबाही की इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे। दरअसल पहाड़ों में इस वक्त जो लोग घूमने जाते हैं उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया जा रहा है उसे ध्यान में जरूर रखें। ये पूरी की पूरी सड़क आप देखिए, यहाँ नदी में समा गई। धर्मशाला में किस तरह से तबाही आई है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर टाइमर लगाकर आप देखेंगे तो 10 सेकंड के भीतर पूरी सड़क गायब हो जाएगी। जरा देखिए, हमने टाइमर लगा दिया है, ये देखिए, ये सड़क देखते देखते एक एक कर मिट्टी जो है वो नीचे से जो है खिसकती चली गई और पूरी सड़क चंद सेकंड में नदी में समा गई। हिमाचल के धर्मशाला की तस्वीरें तो दिखा दी। चलिए हिमाचल की मंडी की बात करें। यहाँ से भी डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। मंडी में अचानक से 4 लेन टनल का हेड शेड गिर गया है। भयानक लैंडस्लाइड के बाद अफरा तफरी देखने को मिली। ये देखिए, अचानक से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कैसे यह हादसा हुआ। जिस वक्त हाईवे की टनल का हेड गिरा उस वक्त वहां पर कोई मजदूर जो है मौजूद नहीं था। गनीमत रही, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, मंडी से लेकर पठानकोट तक 4 लेन हाईवे के निर्माण का काम चल रहा है। इसी हाईवे पर इस टनल को भी बनाया जा रहा है। मंडी में जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ बारिश इस वक्त हो रही है उससे कई जगह हादसे हुए हैं। ये ज़रा देखिए, भयावह यह हादसा। मजदूर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, वरना इसकी चपेट में आ जाता, जनहानि होती। मंडी की ही एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। पूरी तरह से यहाँ देखिए, पंचवक्त्र मंदिर जो है डूबा हुआ नजर आएगा। व्यास नदी का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन बीच बीच में नदी का जलस्तर बढ़ता भी जा रहा है। तबाही के निशान साफ तौर पर दिखाई देंगे। देखिए सर, हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर कुल्लू और मंडी जैसे इलाकों में हुआ है। अगर बात करें तो इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और ये वही पंचवक्त्र टेम्पल, आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जो 2023 में जब आपदा आई थी, बाढ़ की स्थिति थी मंडी में, तब ये मंदिर जो है वो पानी में आधे से ज्यादा डूब चुका था। और अभी 2 दिन की लगातार हुई बारिश में भी यही कुछ स्थिति हुई है। यहाँ का मंजर यही बयां कर रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि मंदिर के बाहर आप देखिए, मंदिर के अंदर तक पानी चला गया था और मंदिर के बाहर की तस्वीरें देखिए किस तरह से ब्यास नदी आपको सामने बहती हुई नजर आ रही होगी। और ये बहाव आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा तेज है। इस वक्त अगर बात करें तो 2 दिन पहले पंडोर डैम से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद आप पानी का बहाव देख सकते हैं। तो ब्यास नदी का ये रौद्र रूप है, जिसके बाद यहाँ मंदिर में करीब बताया जा रहा है 4 फीट तक पानी भर चुका था। और यहाँ पर तस्वीरें ये बयां कर रही है कि पानी के साथ साथ किस तरह से जो पेड़ की डाली है और वो भी पानी के साथ आई। एक लकड़ी आप देख सकते हैं, तमाम सारे ये सभी चीजें जो है वो नदी में बहती हुई आई। अभी भी कई सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर एक भारी नुकसान हुआ है। लेकिन पंचवक्त्र मंदिर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात कुछ इसी तरह से है। फिलहाल आपको मंदिर के भी अंदर की हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से मंदिर की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 फीट तक पानी भर गया था। फिलहाल पानी जो है अब कम हो चुका है, लेकिन अंदर मंदिर के अंदर आप देखिए कि किस तरह से अभी भी मिट्टी जो है वो पानी में आपको नजर आ रही होगी। तो ये काफी भर गया था, करीब 4 फीट तक पानी अंदर भी मंदिर के आपको साफ नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो इसी मंदिर में मंदिर जो है वो आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका। पहाड़ से मैदान तक मानसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर भारत में 7 दिन तक अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ी राज्यों के लिए भी खास हिदायतें दी गई हैं। प्रशासन और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश से बहुत ज़्यादा भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अलग अलग राज्यों के लिए इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट तो कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बादल फाड़ सैलाब, पहाड़ तोड़ आफत, बरसती प्रचंड तबाही। मंडी टू देहरादून डराता मानसून। पहाड़ पर प्रचंड प्रलय का मंजर है। हिमाचल और उत्तराखंड आफत की दोहरी मार से जूझ रहे हैं। ऐसे में 7 दिन का संकट पहाड़ के लोगों के लिए भारी मुसीबत बनने वाला है। रेड अलर्ट इस इलाके के लिए जारी किया गया है क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी 6 जुलाई तक यहाँ पर भारी बारिश की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी। तबाही की इस तस्वीर को देखिए। दरकता पहाड़ और मौके पर मची चीख पुकार। पठानकोट मंडी 4 लेन पर बिजली टनल का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। इससे पहले बादल फाड़ आफत ने मंडी के कई इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्या घर, क्या पुल, क्या मंदिर और क्या गाड़ियां, सब कुछ सैलाब में समाता नजर आया। कई इलाकों में इस तबाही का मंजर अब भी नजर आ रहा है। कई जगहों पर सड़क भी टूटे हुए हैं, रोड्स ब्लॉक्ड है। कई लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। करसौग के साथ साथ धर्मपुर में भी, इसके साथ सराज जो इलाका है वहां पर बादल फटने से कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त ब्यास नदी जो है वो अपने रौद्र रूप में है। मंडी ही नहीं, राजधानी शिमला भी बारिश और लैंडस्लाइड के कहर से जूझ रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 5 जगह पहाड़ दरकने से सड़क ब्लॉक हो गई। बड़ी बड़ी चट्टानों समेत पूरा पहाड़ हाईवे पर आ गिरा। सकते पूरा का पूरा पहाड़ ये नीचे आ गिरा है। और ये जो हवा में आपको बिल्डिंग ये कैंटीन आपको दिख रही है, उसके साथ ये 2 शेड है कैंटीन। कल तक ये कैंटीन थी, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच करते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये हवा में लटक रहे हैं। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी तबाही का ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। नैनीताल समेत कुमाऊं मंडल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों की कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से कट चुकी है। प्रशासन के मुताबिक कुमाऊं मंडल की 26 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बने छोटे मंदिर, घर और भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से डूब चुकी है। उत्तराखंड में तबाही की तस्वीर देहरादून से ही नजर आने लग जाती है। देहरादून से 40 किलोमीटर दूर कोटी गांव की सड़क खाई में तब्दील हो गई है। भारी बारिश के चलते कई गांव की कनेक्टिविटी आपस में कट चुकी है। कि आने वाले जो 48 घंटे हैं उत्तराखंड में जैसा कि रेड अलर्ट घोषित किया गया है, उसको देखते हुए यात्राओं से परहेज करें। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। और हमारी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त हिमाचल के मंडी में मौजूद हैं। वहां पर हालात कैसे हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट वहां से आई है, देखिए जरा। अगर आप हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, खास तौर पर मंडी और कुल्लू जाना चाहते हैं, तो आईएमडी के जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको जरूर फॉलो करें। इसके साथ ही अगर आपको हम सड़कों का हाल दिखाएं कि इस वक्त भारी बारिश और भूस्खलन के बाद हिमाचल की सड़कों का हाल इस वक्त बुरा हो चुका है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं, मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही है कि सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और मंडी के आप हालात देखिए कि नीचे नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज है। इसके साथ ही यहाँ पर नए पुल का निर्माण भी चल रहा था, लेकिन अब वो टूट चुका है क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर बादल फटने से नुकसान काफी है। इस इलाके में फिलहाल रेड अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर पिछले कुछ समय से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही है। भारी बारिश के बाद आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी सड़क जो है वो आपको टूटी हुई नजर आ रही होगी। तो आने जाने वालों के लिए परेशानी तो है ही, इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून पूरे भारत पर वक्त से पहले कहर बनकर बरस रहा है। देश के बाकी हिस्सों का हाल दिखाएं उससे पहले चलिए आपको बताते हैं देश और यूपी में कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है। जुलाई के पहले हफ्ते में पूरे उत्तर भारत में अलर्ट जारी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। देहरादून से 40 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है भटोली। वहां तो हाल ऐसा है कि पूरा रास्ता ही गायब हो चुका है। रास्ता खाई में समा गया है। लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पैदल चलने तक की जगह नहीं बची है। हमारे सहयोगी जैसे तैसे वहां पर पहुंचे तो सही, कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ है, चलिए दिखाते हैं। इस समय राजधानी देहरादून से 40 किलोमीटर दूर पता चला है कि गांव एक जो है उसका नाम भटोली है और उसका जो रास्ता है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैंने आपको अभी रास्ते में दिखाया कि ट्रैक करके हम यहां तक पहुंचे हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के यहां पहुंचे और आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा जो बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। देखिए, इस रास्ते पे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड के साथ साथ इस रास्ते को, जो ये रास्ता हुआ करता था, आप देखिए सामने, देखिए सबसे पहले वो सामने वहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं और वो रास्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये रास्ते की स्थिति देखिए, ये खाई बन गया है। ये रास्ता यहाँ से ऐसे होता था पूरा और ये पूरा जमीन से लेके ये पूरा हिस्सा पैच उड़ गया है, पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। 3 दिन पहले आई बारिश का ऐसा कोहराम मचा कि राजधानी देहरादून से मात्र 40 किलोमीटर दूर की मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ ग्रामीण खड़े हैं, देखिए, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ ग्रामीण यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि स्थिति क्या है। देखिए, ये स्थिति, लोग अपने इन लोगों को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आए जब रास्ता नहीं है तो पहुंचे कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो यहाँ तक पहुंच गए। हम आपसे पूछेंगे सबसे पहले, ये क्या हो गया, कैसे, क्या स्थिति थी पहले भी सर ऐसी स्थिति थी और तो ये तो अब हमेशा की स्थिति है। कोई यही होता है। हाँ, ये होता है हमेशा। बारिश के बाद यही सब तुरंत ये, अभी तो बल्कि थोड़ा ठीक है। ये बारिश के बाद तो बहुत विकराल रूप हो जाता है इसका, बहुत खतरनाक तरीके आता है। हमारे तो सारे काम धाम सारे खत्म हो गए। देखिए, मैं आपको यहाँ जो ग्रामीण हैं यहाँ पे रोज यहाँ पे जो बारिश के बाद की स्थिति है आप दिखाया मैंने आपको, लैंडस्लाइड हुआ है लगातार। देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं। गांव के 2 बुजुर्ग वहां उस तरफ खड़े हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। एक तरफ मौसम विभाग की 7 दिन तक तबाही वाली भविष्यवाणी है तो दूसरी ओर कई राज्यों के लिए बाढ़ बारिश आफत बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल आसमानी आफत से सबसे ज्यादा इस वक्त कराह रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में गुजरात भारी आफत से जूझ रहा है। कई जिलों में सैलाबी आपदा और लोगों के लिए भारी मुसीबत भी बनी हुई है। आपको यूपी टू गुजरात हालात क्या है दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज, कानपुर और झांसी, ये तस्वीरें गंगा के तट से लेकर बुंदेलखंड तक यूपी के हालात को बयां कर रही हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। संगम के घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस तैनात है। नदी में नाव चलना बंद हो चुकी है। पहाड़ी भागों पर बारिश हो रही है और वहां पर जो बांध है उनको खोला गया है। उसके बाद से जो जलस्तर है वो और बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बाढ़ का जो खतरा है वो और गहराएगा। कानपुर में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी किनारे प्रशासन ने एनडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती बढ़ा दी है। गंगा नदी के आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। अटल गंगा घाट पर स्नान के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अगले 24 घंटों के लिए कानपुर और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। झांसी से आई सैलाबी तस्वीर और भी डरा देने वाली है। आसपास के इलाकों में हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। रेलवे अंडरब्रिज के नीचे 10 फीट तक पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने अंडरब्रिज में नाव उतार दी। अंडरब्रिज में पानी भरने से इस रूट पर कई लोग फंस गए। बारिश से उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश भी बेहाल है। छतरपुर में नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते कई गाँव की सड़क कनेक्टिविटी आपस में कट चुकी है। ऐसे में जरूरत